नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत हम सब देख रहे हैं और मुस्तकिल मामलात हमारे सामने हैं। चंद बातें आपके सामने इस तनाजुर में रखना मकसूद हैं। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुश्मन से जंग की तमन्ना ना करो और अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, लेकिन अगर जंग का मामला पेश आ जाए तो बिसाबित कदमी इख्तियार करो और सब्र का मुजाहरा करो। जंग आम तौर पर अच्छी बात नहीं हुआ करती, लेकिन जब मुसल्लत कर दी जाए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस्तिकामत का मुजाहरा करना, सब्र का मुजाहरा करना। भारत की तरफ से पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, असल में तो पाकिस्तान निशाना था। और याद रहे, पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद है, इस्लाम के नाम पर इस मुल्क को हमने हासिल किया। वो खटकता है और उसकी एटमी सलाहियत, उसकी मिज़िल टेक्नोलॉजी, उसकी बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज ये खटकती हैं इस्लाम के दुश्मनों को। जी हाँ, अमेरिका, इज़राइल और भारत ये इबलीसी इत्तेहादे सलासा है जो दुश्मन बना हुआ है मुसलमानों का। बिलखुसूस इस्लाम दुश्मनी में ये बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान के तनाजुर में। तो बहरहाल अब तो ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जो ड्रोन्स भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ भेजे गए वो इजराइली थे, और बहरहाल हमारी अफवाज ने बहुत उम्दा अंदाज से दिफा किया है। और राफेल तैयारे हों या दीगर तैयारे या ये इजराइली ड्रोन्स हों, इनको गिराया गया है। अलबत्ता बात यहाँ तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। भारत की तरफ से धमकियाँ कि पानी को रोक दिया जाएगा और न जाने क्या कुछ बातें की जा रही हैं। ऐसे में सूरह अनफाल जो कि बदर के तबसरे पर मुश्तमिल है, उसमें बहुत सारी हिदायत दी गई। वक्त की कमी के ताल्लुक से यहाँ पर तफसील का मौका तो नहीं है। यहूद का जिक्र करते हुए सूरह अनफाल में जिक्र किया गया, अगर इनसे मुठभेड़ का मामला हो जाए तो ऐसी सज़ा इनको देना कि जो इनके बाद वाले हैं उनको भी नसीहत हासिल हो जाए। तो अगर आज पीछे इजराइल है, सपोर्ट कर रहा है भारत की, इधर अखंड भारत के नारे मोदी के और उधर ग्रेटर इजराइल का मंसूबा सहूनियत के मानने वालों का, तो जहन में रखना चाहिए कि अब दिफा से आगे बढ़कर जवाब देना होगा और जवाब देने की ज़रूरत है। और यकीनन हमारी अफवाज इसकी सलाहियत भी रखती हैं और उनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन सलाहियत भी अता की है। बस याद रहे, ये महज पाकिस्तान का टुकड़ा हमारा मकसूद नहीं, ये मुमलिकत खुदादाद है जिसको इस्लाम के नाम पर हमने हासिल किया। हाँ, हमने बड़े जराइम की हैं, हमने अल्लाह ताला को नाराज़ किया है, हमने गुनाहों में अपने आप को मुब्तला करके अल्लाह के गज़ब को दावत देने की कोशिश की। अल्लाह हमारे जराइम को माफ़ करे, फिर कभी इन पर और कलाम हो जाएगा। इस वक्त तो सर-ए-दस्त एक हंगामी मामला है और दुश्मन ने ललकारा भी है और बिल आखिर उसने हमले भी हम पर किए हैं। तो अब सब्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़कर उनको जवाब देने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि कुरान पाक सूरह अनफाल में बताता है कि जो बाद वाले हैं उनको इबरत हासिल हो। पीछे वो सहूनियत के मानने वाले, उन्हें यकीन है कि इस्लाम का ये मुमलिकत का मामला, यानी पाकिस्तान जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये अलग बहस है कि हमने इस्लाम नाफिज यहाँ पर नहीं किया, ये हमारा जुर्म है, इस पर अभी हम बहस नहीं कर रहे। लेकिन उनको अगर ख़तरा है तो इस मुमलिकत खुदादाद से इसको अल्लाह ताला ने इस्लामी जज्बात भी अता किए, बेहतरीन अफवाज अता की, एटमी सलाहियत अता की, तो उनको भी मरऊब करने के लिए आज ज़रूरी है कि आगे बढ़कर जवाब दिया जाए। अलबत्ता ये कब होगा? जब हमारी अफवाज का जो मोटो है ईमान, तक़वा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, वो वाक़अतन उससे सरशार हो और अफवाज जो हमारे मुल्क की, ये अवाम हमारा एक पेज पर होना ज़रूरी है। हमारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हों, मामलात हों, मसाइल हों, अपनी जगह उनको हम सेटल करेंगे, करना चाहिए। बहुत कुछ तफसीलात उसमें है, मगर इस वक्त दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, मुल्क को बचाना ज़रूरी है। मुल्क बचेगा तो हम अपने मसाइल पर भी डिस्कशन करेंगे, मुल्क महफूज रहेगा तो हम इख्तिलाफ़ात का भी हल निकाल लेंगे। आज फ़ौज हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, अवाम हो, हमें एक पेज पर होना है। और आखिरी बात यह है कि तवक्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात पर दुआएं अल्लाह सुब्हानो ताला से कि अब दुश्मन ने ललकार भी दिया, हमला कर भी दिया, तो अब डटना है, सब्र का मुजाहरा करना है, शौक़ शहादत हम में हो, जज्बे जिहाद हम में हो और अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा सुर औरातिना व आमिन रवातिना, और क़ुनूत नाज़िला का नमाज़ फ़जर में इज्तिमाई तौर पर एहतमाम हो, इसके अलावा दुआओं का एहतमाम हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।